देखिए, अगर हमें सिंप्लीफाई करना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट की लैंग्वेज ग्रामर को, तो हमें चेक करना है कि उस ग्रामर में ये तीन चीजें ना हो, ऑर्डर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सी तीन चीजें बेटा? कि कोई यूजलेस सिंबल तो नहीं है। अगर यूजलेस सिंबल दिया गया है तो हम उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई यूनिट प्रोडक्शन किया हुआ है तो उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो उसको रिमूव करेंगे। कंडीशन ये होती है बेटा इसकी कि वो ग्रामर एप्सिलॉन जनरेट ना कर रहा हो। ठीक है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कल हमने ये देखा था कल की क्लास में कि यूजलेस सिंबल को कैसे रिमूव करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, यूजलेस सिंबल वो सिंबल है जो किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट ना कर रहे हो, पहली कंडीशन, या फिर स्टार्टिंग वेरिएबल से उस वेरिएबल तक आप नहीं पहुंच पा रहे। तो उस केस में वो सिंबल्स क्या होते हैं? आपके यूजलेस सिंबल होते हैं। बेसिकली हम वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट प्रोडक्शन पे। सेकंड की बात करते हैं यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यूनिट प्रोडक्शन क्या है बच्चे? अगर आपकी ग्रामर में एक ऐसा प्रोडक्शन दिया है जिसमें एक वेरिएबल, आपको पता है सीएफजी है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होगा। अगर वो राइट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल वेरिएबल को ही ड्राइव कर रहा हो या जनरेट कर रहा हो, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे यूनिट प्रोडक्शन। फिर से सुन ले, ध्यान से बता रहा हूँ। यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं बच्चे? यूनिट प्रोडक्शन में सीएफजी की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होगा ही होगा, नॉन टर्मिनल होगा। पर अगर इसके राइट हैंड साइड पे या ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ क्या जनरेट कर रहा है? आपका एक सिंगल वेरिएबल ही जनरेट कर रहा है, नॉन टर्मिनल सिंबल ही जनरेट कर रहा है, दैट प्रोडक्शन इज आवर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, बट इफ there is a production like A produces small a, this is not a unit production. ये यूनिट प्रोडक्शन क्यों नहीं है बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है सर, राइट हैंड साइड में भी सिंगल ही सिंबल है, तो ये यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में भी नॉन टर्मिनल का होना जरूरी है, जबकि इस केस में यहाँ पे क्या है? ये टर्मिनल है। समझ में आई आपको बात? तो ये मेरा नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, ये नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, नॉन यूनिट प्रोडक्शन है। क्यों? समझ में आया? क्योंकि तो यहाँ पे आपका क्या है बच्चे? यहाँ पे आपका टर्मिनल सिंबल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे सभी प्रोडक्शन ये क्या करते हैं? सिर्फ लाइन ऑफ कोड बढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ए प्रोड्यूसर्स बीटा लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो एक राइट हैंड साइड की नॉन टर्मिनल से ही रिप्लेस हो रहा है, खत्म। तो ये यूनिट प्रोडक्शन, इसको हमें हटाना है, इसको हमें रिमूव करना है। कहां से? हमारी ग्रामर से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएंगे। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन से हम क्या रिमूव करेंगे? यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। तो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, रिमूवल बोले एलिमिनेशन बोले की बात है, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप कोई चीज रिमूव करोगे तो आपकी ग्रामर का जो लैंग्वेज जनरेशन पावर था वो कम नहीं होना चाहिए। कम मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये ग्रामर जिस लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, आपने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी यही ग्रामर वही लैंग्वेज को जनरेट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी लैंग्वेज चेंज करनी है। फिर से कहता हूँ, आप जब ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इन द सेंस उससे आप यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे, उससे आप यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, उससे आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, तो ये जो ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट कर रही थी वही लैंग्वेज उस ग्रामर इक्विवेलेंट ग्रामर को भी जनरेट करना है। ऐसा ना हो कि लैंग्वेज जनरेशन दोनों का अलग अलग हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिंपल है, मैंने लिखा एस प्रोड्यूसेस, ध्यान से देखें, ए बी। ठीक है, ए प्रोड्यूसेस मान लीजिए स्मॉल ए, ठीक है, बी प्रोड्यूसेस कैपिटल सी, कैपिटल सी, सी कंफ्यूज हो जाते हो स्मॉल और सी में, तो डी लिखा, डी, एंड डी प्रोड्यूसेस डी। ठीक है, आपको यूजलेस वाला सब कॉन्सेप्ट पता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबके सब पूरे के पूरे सिंबल आपके यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? डी जनरेट कर रहा है टर्मिनल को, बी डी, और डी से बी, बी भी टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, ए से ए टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, और एस ए बी, एस से ए बी तक जा सकते हो, ए से बी से डी तक जा सकते हो, पूरे के पूरे यूजफुल है। पर यहाँ पे अगर मैं फोकस करता हूँ इस पूरी ग्रामर को, मैं जब देखता हूँ तो मुझे यूनिट प्रोडक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो देखा, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल वेरिएबल रहते ही है, राइट हैंड साइड में एक सिंबल होना चाहिए। यहाँ देखा तो यहाँ टर्मिनल सिंबल है, तो ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन नहीं है बच्चे। यहाँ देखा कि राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल है, तो ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन है। ये मेरा क्या बच्चे? आपका यूनिट प्रोडक्शन है। ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। तो आप यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कैसे करोगे? देखो ध्यान, ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है बच्चा? एस प्रोड्यूसेस ए बी। ठीक है, इस ए को किससे रिप्लेस किया मैंने? ए बी आ गया। इस बी को किससे रिप्लेस किया मैंने? डी, डी आ गया। डी को किससे रिप्लेस किया मैंने? बी से। जनरेट क्या कर रही है? ए बी जनरेट कर रही है। ठीक है, ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है? ए बी जनरेट कर रही है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे ग्रामर को एस प्रोड्यूसेस ए बी रहने देता, ए प्रोड्यूसेस ए, जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है उसको तो मैं रिमूव नहीं करता हूँ, इन दोनों पे मैं फोकस करता हूँ।
इन दोनों पे अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो बी जनरेट करता है डी को और डी क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, स्मॉल बी। तो अगर इस डी की जगह मैं उसका अपना प्रोडक्शन लिख दूं, उससे कितने भी प्रोडक्शन हो, अभी एक है तो एक ही की बात करो, तो क्या होगा, इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या है, बी क्या जनरेट कर रहा है बेटा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे, बी डी को और डी ड्राइव कर रहा है किसको, बी को। तो मैं कह सकता हूँ कि बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी को ड्राइव कर रहा है, बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी को ड्राइव कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है बेटा, ये वेरिएबल लेके दोबारा से सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है मुझे, ये बी से डी और डी से बी, तो ये दो लाइन पे क्यों जाऊं मैं, डायरेक्ट बी प्रोड्यूसेस बी नहीं कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बी प्रोड्यूसेस बी और डी प्रोड्यूसेस बी। अब आप ध्यान दो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो डी आपका यूजलेस सिंबल हो गया। डी यूजलेस क्यों हो गया, क्योंकि डी तक पहुंचने के लिए आपके पास पाथ नहीं है, आपके पास डी तक पहुंचने के लिए आपके पास पाथ नहीं है। तो इससे ये चीज क्लियर होती है बच्चे कि जब भी हमें सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हम यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, इसके बाद हम यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे। भले हम पढ़ किसी भी ऑर्डर में रहे, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूनिट प्रोडक्शन की वजह से ये सिंबल यूजलेस हो गया। क्यों, क्योंकि डी तक आप पहुंच पा रहे हो स्टार्टिंग वेरिएबल से, देखे डी जनरेट ए बी, ए से ए, बी से बी, डी तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो ये यूजलेस है, ये यूजलेस हो गया इस केस में। इसको रिमूव करोगे तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर है वो क्या आएगी बच्चे आपकी, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस ए एंड बी प्रोड्यूसेस। चेक करें बच्चे, समझ में आया आपको, आया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं, बोल के बताएं समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी बोल के बता सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक। कैसे किया, यूनिट प्रोडक्शन को फाइंड आउट करो। देखो बेटा, आपका रूल चेंज नहीं होना चाहिए, बी जो है वो इनडायरेक्टली बी को जनरेट कर रहा है, बी ड्राइव डी एंड डी ड्राइव बी, दैट मींस बी ड्राइव बी हो रहा है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी प्रोडक्शन रूल को मैंने ऐसा कन्वर्ट नहीं किया कि उसकी लैंग्वेज चेंज जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी को मॉडिफाई करता हूँ मैं, देखें ध्यान से। फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे। अच्छा बताइए इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, क्या होगी एफिशिएंसी, ये भी लिख रहा हूं मैं। इस तरह यहाँ पे दो प्रोडक्शन है, जब हम एक पैकेट सेंड करते हैं तो क्या निकलता है, तो इस केस में कैसे रिमूव करते हैं, 1 + 2 वो तो सिंगल था तो आपने रिमूव कर दिया। अगर मान लीजिए इस पूरी ग्रामर को चेक करते समझ में आया ना, कैसे चेक करना है बच्चे, कि जिसके राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल हो वो यूनिट प्रोडक्शन है, एक नॉन टर्मिनल वो यूनिट प्रोडक्शन है। ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में टर्मिनल है, ये है क्यों, क्योंकि इसके नॉन टर्मिनल, तो ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। इसको हमें रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल है उसके सभी प्रोडक्शन से उसको रिप्लेस करते हैं, इसके सभी प्रोडक्शन से रिप्लेस करेंगे। देखिए यहाँ बी ड्राइव्स डी है और डी ड्राइव करता है बच्चे एक बार बी दूसरी बार डी, तो इसका मतलब बी क्या ड्राइव कर रहा है, दैट मींस बी क्या ड्राइव कर रहा है, एक बार बी एंड दूसरी बार डी, ये होता है इसका मीनिंग। डी के जितने प्रोडक्शन है उतने प्रोडक्शन से हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डी तो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, फिर वही कुछ नहीं, ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, एज प्रोड्यूसर ए बी, ए की जगह आपने ए रख दिया, यहाँ पे बी आया, बी की जगह आपने डी रखा, ए डी, डी के दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन क्या है बच्चे, ए बी और ए डी। तो आपकी ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, ए बी जनरेट कर रही है और ए डी जनरेट कर रही है, तो दोनों चीज जनरेट होना चाहिए। इसलिए बी के पास भी, जब आप डी को रिप्लेस करोगे तो डी के जितने भी प्रोडक्शन है पूरे के पूरे प्रोडक्शन डी की जगह पे आएंगे। तो बी, ये डी को जब आप रिप्लेस करोगे इस डी को, तो डी के जितने भी प्रोडक्शन है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आंसर आएगा, बी ड्राइव्स बी कॉमा डी। तो इक्विवेलेंट ग्रामर क्या हो गई, इक्विवेलेंट ग्रामर होगी एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस ए, बी प्रोड्यूसेस या बी जनरेट या बी ड्राइव्स, डी नहीं आगे, बी ऑब्लिक डी एंड डी जनरेट बी ऑब्लिक डी। इस केस में भी अभी वो यूजलेस है ये, क्योंकि डी तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर हो जाएगी एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए जनरेट्स ए एंड बी ड्राइव्स बी। आ गया है समझ में, आ गया है, आ गया है समझ में, चैट बॉक्स में बताएं, बोल के बताएं। गुड, ठीक है।
अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई है तो इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, करें इसको अटेम्प्ट, फिर मैं बताऊंगा। चले जल्दी से वो करें। ठीक है, देखो इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से देखो, जो यूनिट प्रोडक्शन होते हैं ना बेटा, वो स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज नहीं करता। इंक्रीज नहीं करता कहने का मतलब ये है मेरा, ध्यान से देखो, ए प्रोड्यूसेस बी है, ठीक है, एंड बी प्रोड्यूसेस मान लीजिए ए, या ए, चल एक एग्जांपल देखो, ए, इसको ध्यान से देखो, ए प्रोड्यूसेस बी है, बी प्रोड्यूसेस ए, ये दोनों आपके यूनिट प्रोडक्शन है। मेरे को इसको ड्राइव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ए जनरेट करेगा बी को, बी चेंज करेगा ए से, फिर ए को रिप्लेस करूंगा बी से। तो आप अगर स्ट्रिंग लेंथ की बात कर रहा हूँ तो लेंथ क्या बेटा हमेशा 1 ही 1 आ रहा है, लेंथ आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर यहीं पे मान लीजिए ए प्रोड्यूसेस, एक एग्जांपल है ए बी होता, ठीक है, और बी प्रोड्यूसेस मान लो आपका बी बी, मान लीजिए एक समझने की बात कर रहे हैं, बी ए होता, बी ए होता, तो ये दोनों डिफरेंस कैसे है, क्योंकि देखो ये हर बार इंक्रीज कर रहा है, किसको इंक्रीज कर रहा है बेटा, ए प्रोड्यूसेस ए बी। अभी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है बेटा, 2 है, स्ट्रिंग लेंथ कितनी है 2। अब बी को जब मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो ये क्या आएगा बी ए, और ये ए पहले थे, अब स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी आपकी 3 हो गई, इंक्रीज हुई ना। फिर इस ए की जगह ये 2 रख दूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब इस बार आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जबकि यूनिट प्रोडक्शन में कोई स्ट्रिंग लेंथ बढ़ती ही नहीं है, वो एज इट इज रहती है, 1 है तो 1 ही 1 1 1 1 चल रही है। कब तक चलेगी, जब तक कोई टर्मिनल नहीं आ जाए, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मुझे ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मुझे यूनिट प्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अटेम्प्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, ये समझ में आ रहा होगा, देखें इसको। एज प्रोड्यूसर सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन फाइंड आउट करें, मैं उसको सर्कल करता हूँ। यहाँ पे 3 प्रोडक्शन है, ए बी और ये स्मॉल सी है बच्चे, एक स्मॉल सी है, चलो टेल बना देता हूँ आपको समझेंगे, स्मॉल सी है। तो इस प्रोडक्शन में एस प्रोड्यूसर्स बी मेरा यूनिट प्रोडक्शन है, एस प्रोड्यूसर्स बी मेरा यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यूनिट प्रोडक्शन क्या है, तो एस प्रोड्यूसर्स बी मेरा यूनिट प्रोडक्शन है। सिमिलरली ध्यान देखो, ए के भी 3 प्रोडक्शन है, 1 2 3, 3 में से ये प्रोडक्शन मेरा यूनिट प्रोडक्शन है, ये नहीं है बच्चे, ये टर्मिनल जनरेट कर रहा है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसर बी हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बी को देखो तो बी के पास 2 प्रोडक्शन है, 2 में से ए प्रोडक्शन मेरा ए। ये 3 प्रोडक्शन मेरे ऐसे हैं इस ग्रामर में जो यूनिट प्रोडक्शन है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो एस के बी को मुझे रिमूव करना है, तो बी के मुझे पूरे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे, बी के मुझे पूरे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे। तो बी का प्रोडक्शन क्या है, ए दिया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा प्रोडक्शन क्या है, बी दिया हुआ है। और जब मैं ए की जगह रखूंगा तो ए के मुझे पूरे प्रोडक्शन रखने पड़ेंगे। बात को समझने की कोशिश करें बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने कर लिया। ये 3 मेरे यूनिट प्रोडक्शन है, इसको मुझे हमारी ग्रामर से रिमूव करना है। इन तीनों के अलावा जो ग्रामर है वो क्या है हमारी, एस प्रोड्यूसेस ए है और सी है, ठीक है। ये बी को भी मैंने अलग करके रखा है, ये जो है वो क्या है बच्चे, ए है और बी सी है, बी जो है वो क्या है, बी बी है, ठीक है। अब यहाँ बी की जगह मुझे क्या रखना है, इस बी की जगह मुझे बी के पूरे प्रोडक्शन रखने हैं। बी की जगह ये जो बी था यहाँ पे, इस बी को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, बी के पूरे प्रोडक्शन से। तो बी के पूरे प्रोडक्शन क्या है बच्चे, एक ए है और दूसरा बी बी है, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अब बी बी जो ओके हो गया, पर ए जो हो गया ये फिर यूनिट प्रोडक्शन आ गया। तो ए के पूरे प्रोडक्शन, ए के पूरे प्रोडक्शन क्या है, ये तीनों प्रोडक्शन है। तो ए के तीनों प्रोडक्शन क्या है, एक ए है, दूसरा बी सी है और तीसरा बी है। ये किसकी जगह रखा बेटा, मैंने ए की जगह रखा। तो अब ये बी फिर आ गया, ये बी फिर आ गया। फिर इस बी की जगह अगर इसके प्रोडक्शन रखूंगा मैं तो क्या रखूंगा, बीबी और ए। तो ध्यान से देखो, एस प्रोड्यूसेस बीबी एक बार लिख चुका हूं, तो एस प्रोड्यूसेस बीबी दोबारा लिखने का कोई सेंस नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ए जनरेट ए और ए जनरेट ए, 2 बार लिखने तो कोई एडवांटेज है क्या, कोई एडवांटेज नहीं है। तो अब मैं बीबी नहीं लिखूंगा, समझ में आया। इसी तरीके से ए की जगह में एक बार ए लिखूंगा तो ए लिख चुका हूं मैं, बीसी लिख चुका हूं तो बीसी लिख चुका हूं मैं। तो ये क्लियर हो गया कि अब मैं इसको आगे नहीं लिखना है मुझे, ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कितनों को समझ में आई भाई चीजें, कितनों को समझ में आई चीजें, डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। सिमिलरली ए पे आते हैं, ए के 2 प्रोडक्शन हम लिख चुके हैं, तीसरा प्रोडक्शन बी है। तो इस बी की जगह मुझे क्या लिखना है, बी के पूरे प्रोडक्शन लिखना है। तो बी का पूरा प्रोडक्शन ए और बी बी है। तो इस बी को मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, बी के प्रोडक्शन से। तो बी बी लिखा और बाद में ए लिखा, तो ए जनरेट्स ए,
ए जनरेट ए, कोई सेंस नहीं, हटा दिया। बी पे आता हूं, बी भी लिख चुका हूं और यहाँ पे ए लिखा है, तो ए के पूरे प्रोडक्शन, ए के पूरे प्रोडक्शन क्या है बेटा, ए बी सी और बी, तो ए के प्रोडक्शन ए हो गया, ए का प्रोडक्शन बी सी हो गया और बी हो गया, फिर वही चीज बी जनरेट्स बी, कोई सेंस नहीं, खत्म, खत्म हो गया। ये आपकी इक्विवेलेंट ग्रामर। अभी हम चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पे यूजलेस सिंबल्स तो नहीं आए, समझ में आया, समझ में आया। पहले चेक करेंगे यूनिट प्रोडक्शन कौन सा है, तो ये तीन हमने यूनिट प्रोडक्शन देख लिए, ये तीनों को हमें रिमूव करना है। तो हमने एस को देखो, एस को जब बी से लिखोगे तो बी प्रोड्यूसेस ए भी आ जाएगा, तो ए के भी प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे यहाँ पे एस में। एस ने बी को जनरेट किया, बी के जब आप ए रखोगे तो ए के भी प्रोडक्शन आएंगे, तो इसलिए एस में खुद के प्रोडक्शन थे ए और सी, बी के प्रोडक्शन आए बी भी आ गया, पर इस बी के में ए है तो ए के भी प्रोडक्शन आएंगे, तो ए और बी सी भी आ गया, ए और बी सी भी आ गया। तो ये कितने प्रोडक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन हो गए किसके, एस के। ए की बात करते तो ये दो प्रोडक्शन उसी के थे, ए और बी सी, बी की जगह उसके दोनों प्रोडक्शन आएंगे बी बी और ए, तो ए जनरेट्स ए, कोई सेंस नहीं है, नहीं आएगा। बी की जगह बी भी आ गया और ए के पूरे प्रोडक्शन आ गए, समझ में आ गया क्या, समझ में आया बच्चे। तो ये आपका यूनिट प्रोडक्शन। अब हमें चेक करना है कि कहीं इसमें यूजलेस सिंबल तो नहीं है, तो बी टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव कर रही है, जरूरी है, ए टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव कर रही है, ठीक है, ये भी यूजलेस है, एच पी टर्मिनल स्ट्रिंग कर रही है, ये भी पूरे यूजफुल है। अब चेक करना है कि स्टार्टिंग वेरिएबल से कहाँ पहुंच पा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग वेरिएबल से टर्मिनल 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 और सिर्फ ए वेरिएबल में पहुंच पा रहा हूँ, और ए से मैं बी पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ए से मैं बी पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो ए पे ही पहुंच पा रहा हूँ, तो ए के क्या सिंबल आएंगे, एस और ए आएगा। फिर से कह दे रहा हूँ, मैं अब यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल रिमूव करते आपको आता है, पहले चेक कर लें कि ऐसे सिंबल जो टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों सिंबल टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, स्टार्टिंग वेरिएबल से टर्मिनल स्ट्रिंग तक कौन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप देखो एस से ए आएगा, ए पे जब रखोगे तो बी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मेरा यूजलेस है, ये मेरा यूजलेस है। तो जो फाइनल मेरी ग्रामर है वो क्या है, एस जनरेट्स ए सी बी बी ए बी सी एंड ए जनरेट्स ए बी सी एंड बी। दिस इज माय फाइनल ग्रामर। चेक करें बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछे, जल्दी से पूछे, कोई डाउट हो तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, एस जनरेट्स ए सी, ए प्रोड्यूसेस ए, सी प्रोड्यूसेस बी। अभी हमें सबसे पहले तो क्या चेक करना है, यूनिट प्रोडक्शन कौन सा है। तो यूनिट प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। ये सिंगल टर्मिनल है, तो ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। सी के पास दो प्रोडक्शन है बच्चे, एक सी प्रोड्यूसेस बी है जो कि यूनिट प्रोडक्शन है, और सी प्रोड्यूसेस डी जो है यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट प्रोडक्शन है, उसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहला जो यूनिट प्रोडक्शन है वो सी प्रोड्यूसेस बी है, मैंने ऐसा बना दिया ताकि आपको कैपिटल में कंफ्यूजन हो। ये यूनिट प्रोडक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कौन से यूनिट प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। फिर देखें बी प्रोड्यूसेस डी भी हमारा यूनिट प्रोडक्शन है, फिर डी प्रोड्यूसेस ई भी यूनिट प्रोडक्शन है, सिर्फ ग्रामर को कंफ्यूज करने के लिए आपको दी गई है, और ई जनरेट्स बी, ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन नहीं है ना, कोई बोल ही नहीं रहा, इसको मुझे नहीं लिखना है ना, ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तीन यूनिट प्रोडक्शन मुझे हटाने हैं अपनी ग्रामर से। तो हटाने का तरीका क्या है, मैं उसका सब्स्टिट्यूशन ही करूंगा। जैसे मैंने देख लिया कि एक फॉलो कर रहा है कि सी बी पे ड्राइव कर रहा है, बी जो है वो डी को ड्राइव कर रहा है, और डी जो है वो ई को ड्राइव कर रहा है, ई क्या है, तो ई बी है। तो जब मैं ई की जगह बी रखूंगा, देखो आपको पता है ई ड्राइव्स बी है, तो इस ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं। तो ई की जगह मैं क्या रखूंगा बच्चे, बी रखूंगा, तो ये यूनिट प्रोडक्शन हट गया, हट गया। फिर बी की जगह डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, बी रख सकता हूँ, तो ये भी यूनिट प्रोडक्शन हट गया। अब बी की जगह बी क्या रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, ये भी यूनिट प्रोडक्शन हट गया। तो मैंने क्या किया, अपना पूरा यूनिट प्रोडक्शन हटा दिया। करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रामर क्या आएगी, एस प्रोड्यूसेस ए सी, ए जनरेट्स ए, सी जनरेट्स, अब इस बी की जगह क्या रखा बेटा मैंने, बी ऑब्लिक डी, बी की जगह क्या रखा बेटा, डी, डी की जगह क्या है, बी, डी प्रोड्यूसेस ई, ई की जगह क्या है, बी है, देखते रहना कहीं कुछ गलत हुआ तो ना बताना है, और ई प्रोड्यूसेस बी। वेरी गुड सर, यूनिट प्रोडक्शन हट गया, पूरे से यूनिट प्रोडक्शन हटा दिया हमने, कुछ नहीं बचा। बट जब यूनिट प्रोडक्शन हटाया बच्चे, तो यूजलेस सिंबल जनरेट हो गए।
यूजलेस सिंबल क्या होते हैं? या तो जो स्ट्रिंग टर्मिनल जनरेट ना कर रहे हो या स्टार्टिंग वेरिएबल से वहां तक ना पहुंच पा रहे हो। तो ध्यान से देखो, ये भी स्ट्रिंग, ये भी टर्मिनल जनरेट कर रहा है, ये भी टर्मिनल जनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, सबके सब यहाँ पे यूजफुल दिख रहे हैं। और जब मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ तो स्टार्टिंग वेरिएबल ए सी पे को जनरेट करता है, ड्राइव करता है। ए टर्मिनल है और सी के दोनों सिंबल है। मैं बी, डी और ई तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये तीनों मेरे यूजलेस सिंबल है। जो मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है वो क्या है? एस जनरेट्स ए सी, ठीक है, ए सी, ए जनरेट्स ए, और सी जो है वो जनरेट कर रहा है बच्चे बी ऑब्लिक। ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर आएगी, ये मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर है।